पटना की बागीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बड़ा उलटफेर कर दिया। उन्हें भाजपा के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 वोटों से हराया, जिस कारण से बीजेपी में खलबली मची हुई है। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, शुभम शर्मा नाम है मेरा, आप न्यूज बाइट देख रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर जन स्वराज से 64,151 वोट लेकर आए। नीरज कुमार सिन्हा भाजपा से 44,827 वोट लेकर आए। रेखा कुमारी जो कि राजद से थी 14,273 वोट लेकर आई। मतदान प्रतिशत लगभग 34.3% था, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव से कम था। चूँकि उपचुनाव था तो लोग शायद बिहार से बाहर गए होंगे अपने धंधे उंधे करने, या फिर कहीं अपनी रोजी रोटी के लिए किसी दूसरे प्रदेश में दिल्ली मुंबई गए होंगे, जिसके कारण से मतदान में कमी आई। यह सीट 1995 से लगातार भाजपा के पास थी और यह भाजपा का एक गढ़ वाली सीट थी। इससे पहले इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ से लगातार जीतते आ रहे थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने इसी सीट से 51,936 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी, जो कि अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अब जन स्वराज के लिए यह पहली जीत है, और पहली जीत ही बहुत महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। पिछली बात यह है कि भाजपा का सबसे सुरक्षित गढ़ टूटा है। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद बीजेपी को उपचुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा। दूसरी यह है कि प्रशांत किशोर की यह पहली चुनावी जीत है और जन स्वराज का बिहार विधानसभा में पहला खाता खुला है। तीसरा बात यह है कि 2025 के चुनाव में जन स्वराज की शून्य उपस्थिति के बाद यह वापसी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले मेन जो चुनाव हुआ था विधानसभा का 2025 का, उसमें जन स्वराज और प्रशांत किशोर की पार्टी ने एक खाता तक ना खोल पाया था। अब भाजपा की प्रतिक्रिया और आंतरिक माहौल पर बात कर लेते हैं। भाजपा ने नतीजे को स्वीकार किया है और समीक्षा करने की बात कही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को बधाई दी। हालांकि पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। बीजेपी के हारने की मुख्य वजह क्या है? ऊपरी जाति और युवा वोटरों में असंतोष था। सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे थे और कुछ नेताओं के अहंकारी बयान, जैसे इस सीट पर कुत्ते बिल्ली को भी बीजेपी उठा दे तो यह सीट हम जीत जाएंगे, पारंपरिक वोटरों को हल्के में लिया गया। प्रशांत किशोर ने जीत के बाद साफ कहा कि यह नतीजा प्रधानमंत्री मोदी के लिए वेकअप कॉल है। उन्होंने सम्राट चौधरी की जगह किसी शिक्षित और साफ छवि वाले नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। उन्होंने किसी भी गठबंधन से इनकार किया। उनका कहना है कि हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता से है। इस चुनाव से कुछ बातें तो स्पष्ट होती है। यह सिर्फ एक उपचुनाव नहीं था, बल्कि भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का झटका था। एक तरफ जहां भाजपा इसे सामान्य हार बता रही है, वही विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक इसे बिहार में सत्ताधारी गठबंधन के खिलाफ असंतोष का संदेश मार रहे हैं। आगे देखना होगा कि भाजपा इस हार से क्या सबक लेती है और प्रशांत किशोर इस जीत को बिहार की राजनीति में कितना आगे ले जा पाते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति ऐसी ही रही है। जीत तो सब जाते हैं, लेकिन कार्य वहाँ होता ही नहीं है। अब देखते हैं कि प्रशांत किशोर इसे कितना आगे ले जा पाते हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। देखते रहें न्यूज बाइट। शुक्रिया।